हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लो पॉइंट चैनल। आप सभी के स्वागत है। बेसिकली आपके सवाल हैं कि लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन में हमें क्या करना चाहिए। तो लास्ट मोमेंट में जो प्रिपरेशन होती हैं उसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहली बात कि जो लास्ट मोमेंट होते हैं प्रिपरेशन में, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो पूरे सिलेबस हैं उसको एक बार किसी तरीके से दौड़ते भागते हाँफते हाँफते किसी तरीके से उसको एक बार रीड आउट कर लेना। अब रीड आउट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि अभी आपके लास्ट मोमेंट है, और रीड आउट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सिलेबस को सिर्फ पढ़े हुए होने चाहिए। वो आपके दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है ये दूसरा मैटर है ना। तो जनरली आपको करना क्या है, शुरू में जब आपकी ये क्योंकि आपके पास ज़्यादा दिन है नहीं, तो इस समय में आपको करना ये है कि जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़ा, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, उसको एक बार नॉर्मली देख लेंगे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते, तो उसमें अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, अब उसको आप समझने नहीं बैठेंगे, ठीक। उसको करेंगे क्या, उसको रट लेंगे, ठीक। उसको पूरी तरीके से रट लेंगे, एक चिट बनाएंगे, पूरा एक फ्रेमिंग चिट बनाएंगे और उसमें उसको लिखेंगे। या ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको रटने में भी दिक्कत है, मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें रटने में भी पीड़ा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उस टॉपिक्स को छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब ये है कि हम उसको याद नहीं करेंगे। देखो, रटना, जिसमें रटने में हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं कि भाई वो मुझे चीज़ें याद आ जाएं। जो हम कह रहे हैं छोड़ने का, उसको मतलब रीड आउट करेंगे, बस उसको पढ़ेंगे, बस रटेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ लेंगे। रटने में समय वक्त ज़्यादा लगता है जबकि पढ़ने में समय कम लगता है, तो उसको एक बार सिर्फ रीड आउट कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो आप बात समझ गए। हमको लास्ट मोमेंट में क्या करना है, हमको लास्ट मोमेंट में अपने आप से फोर्सेबल तरीके से बात नहीं करनी, अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत मतलब कि मुझे टॉपिक्स ही समझना है, इस तरीके की गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि वो अभी जो समय था वो बीत गया, जो समझने वाला है। अभी आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा, जो चीज़ें अच्छे से आती हैं उसको, वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आती उसको रट लीजिए, और जो रटने में दिक्कत है उसको सिर्फ पढ़ लीजिए। ये हर बच्चों की अपनी अपनी कैपेसिटी है। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो बिल्कुल इस बात के लिए मत घबराएं कि सर मुझे ये चीज़ें याद ही नहीं होती, ये मेरे दिमाग में है ही नहीं, मैं करूं क्या। तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको करना है, आप क्या कर सकते हैं वही करना है, और वही उसी से आपका बेटर रिजल्ट आना है। कि जो भी आपके पास समय है बस उसको प्रयास प्रयास और प्रयास, इससे अधिक कुछ नहीं करना। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन चीज़ें हमारे दिमाग में जाती नहीं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये जब आप बचपन में पढ़ना शुरू किए होंगे तो वहाँ बिल्कुल आपने, चाहे वो आपकी लापरवाही से या फिर आपकी सिचुएशंस जो थी, फैमिली बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड ऐसा था कि वहाँ आपने अच्छी एजुकेशन नहीं अडॉप्ट की है, या आपको ऐसे एजुकेशंस नहीं मिले, या ऐसे माहौल में, आप इन्वायरमेंट में ऐसे पले बड़े नहीं कि आप उस लेवल पे बन पाएँ। लेकिन आप अभी इस कंडीशन में हैं जो आप कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं आप? सिर्फ प्रयास प्रयास प्रयास। और जब आप प्रयास करेंगे तो यकीन मानो एग्ज़ाम में आप बेहतर करके आएंगे, वो आपको मोटिवेशन देता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो चीज़ें हम लोग अभी उस चीज़ को, जो चीज़ अभी हम समझना चाहते हैं लेकिन अब समझने का समय है ही नहीं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हमारा अप्रोच ये हो सकता है कि हम सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ लें। पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आए समझ में ना आए ये तो, क्योंकि ये लेट हो चुका है, ये अब क्यों, हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटजी अभी होनी चाहिए कि भाई हमें किसी तरीके से सिलेबस को पढ़ लेना। क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं आपके एग्ज़ाम में वो मल्टीपल चॉइस की हैं, मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो फीड रहता है, और एग्ज़ाम में एक अलग सा आपका माहौल बना रहता है, तो आप वो सारी चीज़ें बहुत रिकॉल होती हैं। एग्ज़ाम में आप बहुत फोकस होते हैं, आपके सामने सवाल और आप, सवाल और आप, और बाकी कोई आपके ध्यान कभी इधर उधर भटकते नहीं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, आप कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बेहद कमज़ोर हैं, लेकिन आप एक बात ज़रूर कर सकते हैं कि सिलेबस को रीड आउट कर लेना, उसको 3 पार्ट में बांट लो और यही काम करना, इसके अलावा कुछ मत करना, ठीक। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक। उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से इसको आप इस कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हाँ, फिलहाल इसके बावजूद भी आपको कोई डिमोटिवेशन, डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ेंगे।
ताकि मैं आगे भी उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आपकी जो पीड़ा है, जो आपके मनोभाव हैं, जो आपकी मनोदशा है, उसको सही दिशा में ला सकूँ। तो हाँ, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको लाइक वाले बटन पर प्रेस कर लेंगे और अपने मित्र को शेयर कर देंगे कि ताकि उनको भी इस तरीके की अगर अभी पैनिक सिचुएशन महसूस हो रही है तो वो भी इस चीज़ से निकल सकें कि असल में रियलिटी क्या है, सच क्या है। ओके, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ ही साथ पढ़ते रहो। थैंक यू।